नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हमारी उपादान निमित्त प्रकरण पर चर्चा चल रही है और इसमें आज हम 142वें प्रश्न से 145वें प्रश्न तक चर्चा करेंगे। यहाँ कल हमने निमित्त और उपादान की चर्चा की थी। ये समझा था कि कारण जैसा ही कार्य होता है, क्योंकि ऐसा ही नियम है, जैसा कारण है वैसा ही कार्य होता है। कारण यदि आभूषण बनने में सोना कारण है तो सोने जैसे ही आभूषण बनेंगे, और लोहे से लोहे के ही बर्तन बनेंगे, मिट्टी से मिट्टी के ही घड़े बनेंगे। जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा, जैसी वस्तु की योग्यता है वैसा ही उसका कार्य होगा, उससे विरुद्ध नहीं होगा। चेतन से चेतन ही उत्पन्न होगा, मतलब चेतन से चेतना ही उत्पन्न होगी, परिणमन वैसा ही होगा। जैसा जीव है उसके जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका परिणमन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जीव कभी परिणमन करते करते कभी पुद्गल हो जाए, अचेतन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और पुद्गल परिणमन करते करते कभी चेतन हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कारण जैसा ही कार्य होता है। फिर ये समझा था कि कारण क्या है। कार्य की जो उत्पादक सामग्री होती है उसे कारण कहते हैं। जिससे कार्य होता है वो जो सामग्री है उसका नाम कारण है। अब कारण दो प्रकार के होते हैं। कार्य की उत्पादक सामग्री दो प्रकार की है। इसमें एक है वास्तविक और एक है उपचरित। तो उत्पादक सामग्री जो कारण की परिभाषा है, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारण कहते हैं, वो दो प्रकार की है, उपादान कारण और निमित्त कारण। और उपादान कारण जो है वह वस्तु की स्वयं की शक्ति है। स्वयं वस्तु, जैसे जीव है तो जीव के अंदर जैसे सम्यक दर्शन हुआ, केवल ज्ञान हुआ, सुख हुआ, तो जीव के अंदर जो परिणाम हुए कार्य हैं, वो कार्य वो स्वयं की जीव की शक्ति से ही होते हैं। जीव के अंदर जो भी कार्य होगा वह जीव के कारण ही होगा, और वही उपादान कारण है। जीव के कारण से हुआ इसलिए जीव उपादान कारण है। और जीव की ही तत्समय की योग्यता से होगा कि सम्यक दर्शन जैसे हम अभी चाह रहे हैं कि हो जाए, तो क्यों नहीं हो रहा? कि उस समय की ऐसी योग्यता नहीं है कि वो कार्य हो जाए। तो जिस समय योग्यता होगी उसी समय होगा। जीव का कर्तव्य तो पुरुषार्थ है। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय होता है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय उत्पन्न होती है। तो जैसे सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न हुई तो मिथ्या दर्शन पर्याय का व्यय उसमें उपादान कारण, पूर्व पर्याय मिथ्या दर्शन की थी तो वही उपादान कारण होगी अगली पर्याय के होने में। ये हमने उपादान के 3 भेद समझे थे 3 पॉइंट में। तो
एक तो त्रिकाली उपादान हो गया और दो क्षणिक उपादान हो गए। क्षणिक उपादान के दो भेद, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का उत्पाद, या ऐसा कहें उत्तर क्षणवर्ती पर्याय के उत्पाद में अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वह उपादान कारण है, पूर्व की पर्याय, ठीक है, और तत्समय की योग्यता, ठीक है। इसके बाद हमने योग्यता समझी थी। योग्यता क्या है निधि जी? योग्यता जो आपने प्रश्न में मुझे बोला है कि निमित्त नियामक कारण है। निमित्त नियामक कारण नहीं है। निमित्त के लिए नियामक कारण नहीं कहा, योग्यता के लिए नियामक कारण कहा। जो वस्तु की तत्समय की योग्यता है वो नियामक कारण, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लें कि योग्यता ही विषय का प्रतिनियामक कारण है। जो वस्तु की उस समय की शक्ति है, उस समय की सामर्थ्य है, वह ही उस कार्य के होने का नियामक कारण है, मतलब उसके अनुसार ही कार्य होगा, ठीक है। नियामक कारण का मतलब ये हुआ। उसके बाद निमित्त का प्रकरण आया था, ठीक है। निमित्त वह परवस्तु होती है। निमित्त कभी नियामक कारण नहीं हो सकता, और एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, तो मूल कारण तो उपादान ही होगा। निमित्त कारण मूल कारण नहीं है। निमित्त में भी अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, निमित्त के भी दो भेद हो जाएंगे। और भी अनेक भेद हैं। निमित्त उपादान की जो एक पुस्तक है पंडित रतन चंद जी भारल साहब ने लिखी है, उसमें उसके और भी भेद लिखे हुए हैं। तो अभी यहाँ उनकी चर्चा करते हैं कि अंतरंग निमित्त होता है, जैसे कि बाह्य सामग्री हमें प्राप्त होती है, जो भी बाह्य सामग्री मिली या हमारे अनुकूल सामग्रियां मिली, अनुकूल बाहर में अनुकूलताएं प्राप्त हुई, तो उसमें अंतरंग कारण क्या है? उसमें अंतरंग कारण है पुण्य का उदय। हमें जो अनुकूल सामग्रियां प्राप्त होती हैं, धन संपदा वैभव स्वस्थ शरीर, या जो भी अनुकूल परिवार, अनुकूल देश, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो कुछ भी अनुकूल मिला बाह्य में, ठीक है, वो सब पुण्य के अधीन है, अर्थात पुण्य का उदय उसमें अंतरंग निमित्त कारण है। और इस कार्य के होने में और भी तो कारण बनते हैं। जैसे हमें अच्छा भोजन मिला, तो अच्छा भोजन मिला, ये इसमें मूल कारण है। मूल कारण मतलब निमित्त का मूल कारण, अंतरंग निमित्त है पुण्य का उदय, साता वेदनी कर्म का उदय। और उसके साथ साथ योग्य, हमारे जैसे भोजन बनाने वाला व्यक्ति है, जैसे हमारी धर्म पत्नी है, या कोई अच्छा रसोइया हो सकता है, या जो बनाने वाला होगा, तो वो उसमें बहिरंग कारण है, वो बहिरंग कारण है। और अच्छा रसोई घर मिल जाए, अच्छी सामग्रियां मिल जाए, सब्जी ताजी मिल जाए, और अनाज वगैरह बढ़िया मिल जाए, तो ये सब चीजें भी तो निमित्त कारण है कि नहीं है? निमित्त कारण में एक ही नहीं होता, निमित्त कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उपादान कारण एक ही होगा, ठीक है। उपादान कारण है, देखो उपादान कारण क्या है? अनुकूल सामग्रियां मिलने में, अनुकूल सामग्रियां मिलने में उपादान कारण उन सामग्रियों की ही तत्समय की योग्यता है कि वो हमारे संयोग में आए। वो रोटी की योग्यता भी है कि वो हमारे शरीर में आए, मतलब हमें प्राप्त हो। वो रोटी की अपनी योग्यता है कि वो हमारे संयोग में आई। वो जो सब्जी है, दाल है, जो भी भोजन सामग्रियां हैं, वो सब उनकी भी योग्यता है। मतलब ऐसा नहीं कि उपादान कारण अपनी वस्तु में होगा, उसका उपादान कारण उस वस्तु में होगा कि वो वहां से यहां पर आई मेरे संयोग में, तो उसके उपादान से आई है वो, ठीक है। मेरा पुण्य का उदय उसमें निमित्त है, और जो लाने वाला व्यक्ति है वो भी निमित्त है, वो बहिरंग निमित्त है। मेरा उदय अंतरंग निमित्त है।
तो एक बात तो ये निश्चित हो गई कि निमित्त नियामक कारण नहीं है कार्य का। कार्य का नियामक कारण तो उस वस्तु की तत्समय की योग्यता है, मतलब उपादान कारण नियामक होता है। देखो उपादान तो हमेशा ही रहेगा, उस वस्तु का उपादान, मेरी वस्तु का उपादान, ये हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। और अंतरंग निमित्त उस सामग्री के मिलने में पुण्य का उदय, तो ये कर्म निमित्त होंगे, कर्मोदय, ठीक है। और बहिरंग निमित्त एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहिरंग निमित्त, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये समझा कि पहली बात तो ये कि नियामक कारण निमित्त कारण को नहीं कहा है। जैसे कि निधि जी ने प्रश्न किया था कि निमित्त को नियामक कारण कहा गया है, तो निमित्त होगा तो कार्य होगा ही होगा, ऐसा नियामक कारण नहीं है। उपादान ही नियामक कारण है, और उपादान में भी तत्समय की योग्यता रूप जो उपादान है वही कार्य का नियामक कारण है, योग्यता, तत्समय की योग्यता, ठीक है। अब दूसरी बात ये आई कि कार्य जब होता है, जैसे अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, धन संपदा, वैभव, नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, कार्य की सफलता, हमने जो काम लिया वो सफल हो जाए, है ना, शरीर स्वस्थ रहे, परिवार अनुकूल रहे, और भी कई अनुकूलताएं हो सकती हैं कई तरह की, है ना, जो हमें अच्छी लगती हो। तो उसके होने में क्या क्या निमित्त हो सकते हैं, तो अंतरंग निमित्त तो पुण्य का उदय होगा, ठीक है। और बहिरंग निमित्त में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर निधि जी, अच्छा डॉक्टर चाहिए, लेकिन अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो ठीक हो जाएंगे कि नहीं, अंतरंग निमित्त पुण्य का उदय चाहिए, साता वेदनी का उदय होना चाहिए, वो पहला कारण। निमित्त में भी पहला कारण है अंतरंग निमित्त। उसके बाद बहिरंग निमित्त क्या, कि योग्य वैद्य मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, योग्य औषधि मिल जाए, ठीक है। उसके बाद उस शरीर की तत्समय की योग्यता, ये उपादान कारण। शरीर की योग्यता नहीं होगी तो कोई ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। और अब निमित्त बाह्य जो निमित्त हो रहे हैं, जैसे कि अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छी दवाई मिल गई, पूरा परहेज हो गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, तो स्वस्थ होने में ये सब सामग्रियां मिली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वस्थ ही नहीं हो रहा है, हम दवाई लिखे जा रहे हैं, वो लिए जा रहा है, तो हम दवाइयां बदल देते हैं, फिर वो उससे ठीक नहीं हुआ तो दूसरा ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये क्यों, कि यहां तो उसका पुण्य का उदय नहीं आ रहा है, यहां उसको दवाइयां सूट नहीं हो रही हैं और ठीक नहीं हो रहा है, और उस शरीर की भी ऐसी योग्यता ही नहीं आई है, पांचों समवाय मिलते हैं, ठीक है। और फिर कभी ऐसा होता है हमने कोई दवाई दी और वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो ये सब बाहर की चीजें ये नियामक नहीं है, बाहर की चीजें तब निमित्त बनेंगी जब उपादान जागेगा, तत्समय की योग्यता होगी और साता वेदनी कर्म का उदय होगा, ये अंतरंग निमित्त। फिर बाहर के निमित्त हो सकता है वही डॉक्टर निमित्त बन जाए, हो सकता है वही दवाई निमित्त बन जाए, हो सकता है डॉक्टर बदलने से हो जाए, क्योंकि अरे यार ये डॉक्टर बड़ा ज्यादा अच्छा है, ये तो दवाइयां बहुत अच्छी हैं, तो अगली बार फिर यही ली जाए, अगली बार भी यही ली जाए, जैसी सर्दी हुई तो ये ले लो, कि ऐसा नहीं है, हो सकता है उस दवाई से ठीक नहीं हो रहा है पर दूसरी बदलनी पड़ी, ठीक है। ऐसे ही आपने पूछा कि ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष के संबंध में पूछा कि ज्योतिष ज्ञान को जैन दर्शन में माना गया है कि नहीं। मैंने कभी निषेध नहीं किया, पहली बात ये, क्योंकि ज्योतिष जैन दर्शन में मान्य है। ग्रह नक्षत्र वगैरह की जो स्थितियां हैं वो उनका जीव के जो क्या होने वाला है उन सब के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैन दर्शन में ये स्वीकार है, कारक नहीं है, निमित्त है। और निमित्त में भी कौन सा निमित्त है, ज्ञापक निमित्त है। वो ज्ञापक निमित्त का मतलब ये होता है
कि कोई व्यक्ति जैसे कि कहा जाता है इस तरफ सिर करना और इस तरफ पैर नहीं करना और ऐसे इस तरफ सोना है, तो ऐसे सोने में बैठने में मकान का कौन सी तरफ मुख होना चाहिए, ये वास्तु या और भी अनेक तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह से ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें कर रही हैं, वो बता रही हैं कि ऐसा ये व्यक्ति का ऐसा होने वाला है इसलिए ये चीज हुई। जैसे रावण का जो होना था वही हुआ कि नहीं हुआ, उसके सामने भी तो कितने संयोग हो रहे थे, निमित्त, ज्ञापक निमित्त थे वो। आंख फड़क रही थी कहीं उसको, और अनेक तरह के चिन्ह बन रहे थे, ऐसे अशुभ संकेत मिल रहे थे बाहर। वो बहुत ज्ञाता था, वो समझ रहा था। मंदोदरी ने भी समझाया कि देखो आज सारी चीजें प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं, आखिरी युद्ध की बात, आखिरी दिन, सब कुछ समझाया, लेकिन वो नहीं माना। क्योंकि होना है ना, जो कार्य होना है तो मानेगा कैसे, ठीक है। तो अब उसके बाद वहां उस तरफ सारे शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे थे, प्रकट हो रहे थे। तो जो ज्योतिष का जानकार होता है, निमित्त ज्ञान को जानता है, वो समझ लेता है कि क्या होने वाला है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने यह जान लिया कि यहां उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। ये भी तो उन्होंने ज्योतिष से ही जो जाना है, निमित्त ज्ञान था ये। हमारे यहाँ भद्रबाहु संहिता है, उन्हीं भद्रबाहु आचार्य के नाम से। उन्होंने नहीं लिखी, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, द्वादशान के ज्ञाता थे वो, लेकिन उनके नाम से ही भद्रबाहु संहिता चल रही। तो ये सब ज्ञापक निमित्त होते हैं। जैसे कि हमारे रत्न वगैरह होते हैं, तो रत्न धारण करते हैं, ज्योतिषाचार्य बोलता है कि भाई आप ये वाला रत्न धारण करो तो आपको ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन रत्न हमारे कार्य को करने वाला नहीं है। हमारा पुण्य का उदय अनुकूल सामग्री को मिलाने में निमित्त है, वो भी निमित्त, अंतरंग निमित्त। ये चीजें नहीं। जैसे हम अस्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ होने के लिए हमें अंतरंग निमित्त असाता का उदय जाना और साता का उदय आना, यही अंतरंग निमित्त है, मूल निमित्त कारण है। लेकिन बाहर में हम औषधि लेते हैं। लिखा है रत्नगण सावकाचार्य जी ने, असाता का उदय जाएगा, साता का उदय आएगा, तभी स्वस्थ होगा। ये बात का पूरा सावधान होने पर भी ज्ञानी योग्य औषधि क्यों लेते हैं, ये उनकी कमजोरी है। मानते हैं वो भी कि ये औषधि से नहीं होगा कार्य तो असाता का उदय जाएगा, साता का उदय आएगा तभी होगा। लेकिन मन की कमजोरी होने से, मन के संतोष के लिए वो योग्य औषधि ग्रहण करते हैं, जो औषधि लेते हैं। और औषधि लेने के समय ही ऐसा भी होता है कि उस समय साता का उदय आया, योग्य औषधि प्राप्त हुई और शरीर की अस्वस्थ दशा दूर हो गई और स्वस्थ हो गए। तो एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, इसलिए ये भी औषधि भी एक कारण है, ठीक है। इसलिए श्रावक या मुनि योग्य औषधि ही लेते हैं, अहिंसक औषधि ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? उन्हें भरोसा है मेरा साता का उदय आएगा तभी मेरा ये शरीर ठीक होगा, किसी दवाई के लेने से, औषधि के लेने से नहीं होता। इसलिए वो अपने मन को संतोष देने के लिए, मुनिराज को तो श्रावक जब औषधि देता है, योग औषधि, तो वो ग्रहण कर लेते हैं। नहीं देता तो वो मांगते नहीं है, इशारा भी नहीं करते, चाहे भी नहीं करते। लेकिन श्रावक तो ले लेता है ना, वो तो औषधि बनाता भी है, बना भी लेगा, ले भी लेगा और उसकी व्यवस्थाएं भी करेगा और ग्रहण भी कर लेता है। सम्यक दृष्टि श्रावक की बात कर रहे हैं। ज्ञानी श्रावक, चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें गुण स्थान वाला, वो भी ग्रहण करते हैं। उन्हें मालूम है कि औषधि उसका मूल कारण नहीं है, मूल तो उपादान कारण है, तत्समय की योग्यता शरीर की, और अंतरंग निमित्त है असाता का उदय जाना और साता का उदय आना। और बाहर में फिर औषधि आदि भी निमित्त होते हैं। तो इसी तरह ये रत्न
जो तरह तरह के मूंगा, कहीं माणिक, कहीं और भी अनेक अनेक तरह के रत्न, मोती धारण करते हैं कोई, और ऐसे एमरल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे और कई तरह के मोती और रत्न वगैरह होते हैं। तो योग जो ज्योतिषाचार्य होता है वो किसी को बताता है कि ऐसा धारण करो, तो वो औषधि रूप में ही कार्य करता है। वो किसी ग्रह को संभालता नहीं है और कोई ग्रह को बदलता नहीं है, बदल नहीं सकता। ठीक है ना? तो यही यथार्थ है और यही समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ये समझता है कि रत्न हमारे भाग्य को बदल देंगे, ये हमारे ग्रहों की स्थितियों को बदल देंगे, हैं, तो ऐसा मानना वह मिथ्यात्व है। ठीक है? और एक औषधि, जैसे मान लो ये जैसे अंगूठी होती है, तो ऊपर से तो ये दिख रही है ऐसी चपटी सी दिख रही है ना, लेकिन जो ये रत्न है, रत्न के नीचे का जो हिस्सा है वो पैना होता है, वो हमारी चमड़ी में लगता है, यहाँ यहाँ पर नसें वगैरह भी होती हैं, तो उनमें वो लगता है। ठीक है? वहां पर टच होता है, छूता है उसको, और वो औषधि का काम करते हैं। अब लोगों को ये मान्यता हो गई कि ये चीज इस ग्रह की स्थिति को ठीक करेगी और ये चीज हमारे लिए ऐसा भाग्य जगाएगी। जब मैंने भी धारण की, हमारे पंडित प्रकाश चंद जी जैन मैनपुरी वाले बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जितने भी पंच कल्याणक होते हैं, और खास तौर से मुमुक्षु मंडल के जितने भी पंच कल्याणक होते हैं, उसकी वो ही डेट निकालते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं, और ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। पहले मैंने ये बात समझी, उसके बाद ही जब उन्होंने ये औषधीय कारण बताए और सारी चीजें बताई, तब मैंने धारण की। तो वो स्थिति उस समय की थी और उन्होंने कहा कि ऐसा करना है आपको, तो ठीक है, कर लिया। जैसे आपने निधि जी ने पूछा कि आपने क्यों धारण कर रखी है, तो वो एक अपन उसको, एक मेरी कमजोरी और दूसरा औषधि की तरह ही उसको ग्रहण किया है। कोई इसके पीछे किसी भी ग्रह की स्थिति बदलती हो या कोई भाग्य हमारा जागता हो, इसके कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जिस दिन हमारे हृदय में एकदम मजबूती आ जाएगी कि जैसे हम बिना औषधि के भी अपना कार्य, ये उदय का विचार करके स्वस्थ, ये समझ सकते हैं कि जब हमारा उदय ठीक आएगा तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, इस तरह की दृढ़ता आ जाएगी, तो औषधियां लेना भी बंद कर सकते हैं, ऐसे ये चीजें भी दूर कर सकते हैं। तो ये कमजोरी समझना, इसको आदर्श नहीं मानना। यदि मेरे हाथ में आपने ऐसी देखी हैं तो आप उसको मेरी कमजोरी समझना, उसको किसी अन्य ज्योतिषियों के जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार बिल्कुल नहीं मानना। और ये चीज आदर्श नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उतार नहीं पा रहा हूं, तो ये मेरी कमजोरी समझना। ठीक है? और इसको अनुसरण नहीं करना। लेकिन इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या निमित्त निमित्त कारण है, क्या इसका कारण, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उपादान कारण तो वो कार्य के होने की योग्यता है, और वो जिस वस्तु में कार्य हो रहा है उसकी स्वयं की योग्यता है। ठीक है? और निमित्त कारण, यदि अनुकूल सामग्री की बात है, प्रतिकूल सामग्री के दूर करने की बात है, तो असाता वेदनी का जाना और साता का उदय आना, ये अंतरंग कारण है, ये मूल है। उसके बाद ये औषधियां और रत्न और बाकी ज्योतिष ज्ञान, वास्तु, ये सब चीजें जैन दर्शन में भी मानी गई हैं, इसका निषेध नहीं है ना, लेकिन जिस तरह मानी गई हैं उस तरह ही हमें स्वीकार करना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। वास्तु हमारे यहाँ भी किले वगैरह बने, जो महल बनते थे, सब वास्तु, मंदिर बनते हैं, सब में वास्तु होता है। लेकिन आज जो वास्तु कर रहे हैं लोग, और जिस मान्यता से कर रहे हैं कई लोग, मैक्सिमम लोग, और जिस तरह से ये ज्योतिष का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें कर्तावाद ही वहां पर प्रधान हो रहा है कि यहाँ ये दरवाजा यहाँ से फोड़ोगे तभी तुम्हारा भाग्य जागेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा भाग्य
हम जब भाग्य किसे कहते हैं, लिखा है पंडित टोडरमल जी साहब ने, पुण्य के उदय को भाग्य कहते हैं। और पुण्य का उदय कैसे आएगा, जब पुण्य बंधेगा तब तो पुण्य का उदय आएगा। और पुण्य कैसे बनता है, तो वहां लिखा है कि शास्त्राभ्यास से विशेष जाति का पुण्य बनता है, शास्त्राभ्यास। और उसमें कर्णानी योग का अभ्यास करते हैं तो और ज्यादा परिणाम लगते हैं, विशुद्ध होते हैं तो और विशेष पुण्य बनता है। बाकी सभी अनुयोगों के अभ्यास करने से पुण्य बनता है। और बाकी पूजन, व्रत, उपवास और सारी जो शुभ क्रियाएं हैं उनसे हमारे शुभ परिणाम होते हैं, दया, दान, पूजन, भक्ति आदि, उससे पुण्य का संचय होता है। और ज्ञानी पुण्य की भावना किए बिना अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए इन सब साधनों को अपनाता है। लेकिन जब अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव होते हैं और शुभ क्रियाएं करता है, वो व्रताधिक करता है, ठीक है ना, उसकी मान्यता ये नहीं है कि पुण्य बांधू, फिर भी करता है और अपना उपयोग जैसे भी बने शुभ कार्यों में लगाता है और शुभ से शुद्ध में आने की का प्रयत्न करता है। ठीक है, ऐसा आपने अच्छा पूछा और मैंने वो सब बातें बता दी आपको। और भी कोई जिज्ञासा हो तो आपको बता सकता हूँ। एक चीज और पूछी थी आपने, ये 7 तत्वों वाले प्रकरण में, कि जिसको 7 तत्व का ज्ञान नहीं है, मान लो अजैन है, उसको 7 तत्व पता ही नहीं है, 7 तत्व संबंधी भूलें चल रही हैं उसकी, तो उससे फिर सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैन भी हो और उससे 7 तत्व का ज्ञान है, हमने जैसे 7 तत्व पढ़ लिए, यहाँ लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लिए, द्रव्य संग्रह में भी पढ़ लिए, और अभी पंचास्तिकाय में भी पढ़ रहे हैं, 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं, तत्वार सूत्र आदि में भी है, हमने सब कुछ जान लिया है। लेकिन यदि हमें श्रद्धा नहीं हुआ है, ठीक है, आत्मानुभूति पूर्वक यह तत्व श्रद्धा नहीं हुआ है, तो फिर मिथ्या दृष्टि ही है, वो जीव मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए, और कुछ प्रश्न है नेहा जी को कुछ? भैया, जो आपने ये ज्योतिष और नक्षत्र और ये बताया है, क्या ये मिथ्यात्व में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ज्योतिष को कर्ता मानना मिथ्यात्व है, ज्योतिष को ज्ञापक कारण मानना वह सम्यक है, आगमानुसार है। जैसे अभी हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, तो ज्यादातर यही पढ़ा है कि हमें तो अपने आत्मा के करीब रहना है, उसका ही चिंतन करना है। तो ये तो बहुत अलग चीज नहीं हो गई जो आपने बताई है कि उसको एक एज औषधि के रूप में बताया। वो तो फिर एक ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम जब तक पूरी बात समझेंगे नहीं, हमारा सिद्धांत सही नहीं हो सकता। आप बताओ, जैन दर्शन में आप प्रथमान योग पढ़ते हो? प्रथमान योग में कितने ही कथानक ऐसे आए जिसमें ये ज्योतिष की चर्चा है, निमित्त ज्ञान की चर्चा है। ठीक है, तो ये सब चर्चाएं होती हैं और महापुरुष भी ये सब जानते थे, आचार्य भी जानते थे, और ये सब व्यवस्थाएं वो समझते थे, है ना। तो ये जानना, इसके अनुरूप कार्य करना, वो थोड़ी उसमें परेशानी है। और आचार्य जानने पर भी ये चीजें परिग्रह को क्यों धारण नहीं करते कि रत्न पहनने लग जाएं कि क्या करने लग जाएं? क्योंकि परिग्रह की जिनको चिंता होती है उन्हें ग्रह परेशान करते हैं। जिनको परिग्रह की चिंता नहीं है ना, उनके तो परिग्रह सब छोड़ दिया उनने, तब उन्हें क्या पहनने की जरूरत है, क्या ज्योतिष का ध्यान देने की जरूरत है? लेकिन जानते हैं वो कि कहाँ क्या हो रहा है, किस स्थिति में क्या होने वाला है, वो सब समझ लेते हैं। और जहां उनके संयम का प्रश्न बनता है तो वो चीज करते भी हैं। जैसे कि वो 12 वर्ष के अकाल संबंधी बात है ना, वहां जहां आहार करने गए थे, वहां वो बच्चा रो रहा था, जन्मता हुआ बच्चा, जन्म लेने के बाद वाला, है ना, तो उसके मुंह से जो शब्द निकला उससे ही उनने समझ लिया कि 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है यहाँ उत्तर भारत। तो उन्होंने अपने संघ को आदेश दिया और संघ सहित वो सभी दक्षिण भारत में चले गए। तो ये ज्योतिष का ज्ञान तो काम आया कि नहीं आया?
ज्योतिष ज्ञान का निषेध कहाँ किया है, कौन से शास्त्र में आया है? पंडित टोडरमल जी साहब ने भी पहले अधिकार में ही वक्ता के प्रकरण में लिखा है, ज्योतिष आदि का ज्योतिष और न्याय व्याकरण का ज्ञान हो तो वक्तापना और सुशोभित होता है। तो ज्योतिष भी लिखा है, तो उसका निषेध कहीं नहीं है जैन दर्शन। जैसे कि एक दिन चर्चा हुई थी भूत पिशाच वगैरह की, यक्ष राक्षस भूत पिशाच, तो लोग कहते होते ही नहीं, होते ही नहीं। अरे होते क्यों नहीं, होते हैं, लेकिन वो किसी कार्य का कर्ता नहीं है। जैसे हम एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा माना गया है वैसा हम स्वीकार करें, और जैसा नहीं माना गया है वैसा हम स्वीकार करें। जैसे भैया जी, आपको जैसे आपको तत्व ज्ञान है और आप ये सब आपने पहना है, तो इसमें आपको कोई सा कर्म बंध रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ है जो भी कुछ है, तो इसमें भी कोई कर्म आपका बंध रहा है फिर? देखो, ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक है, जो बात है कि ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व हो तो फिर अग्रहित मिथ्यात्व जा नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो रहा है। हम यदि उसको कर्ता माने, उसको ऐसा माने कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इस तरह से हम जोड़ के देखें और मूल कारण को ना समझें तो मिथ्यात्व हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जैसे हम दवाइयां लेते हैं, औषधि लेते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे बोला तो मैंने धारण कर लिया है। अब जिस दिन हमारे दृढ़ता आ जाएगी उस दिन छोड़ देंगे, इतना समझ लेना बस। इसको आदर्श नहीं मानना। अब आपने प्रश्न उठाया था इसलिए मैंने जवाब दिया है। बाकी मैं इसका प्रचार कभी नहीं करता कि आप ऐसा करो, कि वास्तु ऐसा करो, कि ज्योतिष ऐसा करो, लेकिन ये होता है, ये बात भी जानना जरूरी है। जैन दर्शन में इसे ज्ञापक निमित्त माना गया है, बस इतना जान लेना चाहिए। मतलब निषेध नहीं है, कर्तापने का तो निषेध है, लेकिन ये ज्ञापक है, इस बात का निषेध नहीं है। जैसे हमारी आंख फड़कती है, जैसे हमें और भी अपशकुन होते हैं, जो स्वप्न आते हैं, ये सब चीजें हमारे यहाँ मानी गई, लेकिन इसको कर्ता नहीं माना गया है। ठीक है। अब आंख फड़कने में भी भद्रबाहु संहिता में लिखा है कि 5, मतलब इसके जैसे दाई आंख है तो उसमें 5 तरह से फड़क सकती है। बीच में फड़क रही है, इस तरफ फड़क रही है, दाएं की बाएं, नीचे वाली फड़क रही है कहाँ, है ना, ऐसे। और दूसरी आंख में भी ऐसे। तो उसमें कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लिया लोगों ने, ये लोक मूढ़ता है क्या, यदि ये मान ही लिया है कि दाई आंख फड़के तो पुरुष को लाभ होता है, बाई फड़के तो नुकसान होता है, स्त्रियों को बाई आंख फड़के तो फायदा होता है, इसे सुना होगा ना आपने। ये मानना लोक मूढ़ता है, क्योंकि इसमें जाने ही नहीं गया सही। उसमें बताया है कि एक ही आंख में, हमारी पुरुष की मान लो बाई आंख है, तो बाई आंख में अब 5 तरह की स्थितियां बनेंगी, तो उसमें कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। तो अब ऐसे ही मान लिया कि नहीं बाई आंख फड़की मतलब अशुभ। बिल्ली रास्ता काटती है, उसकी 10 स्थितियां बताई हैं। अब वो कौन से रंग की बिल्ली है, किस साइड से किस साइड काटी है, उसकी 10 स्थितियां बताई हैं। उनमें 5 स्थितियां शुभ बताई हैं और 5 अशुभ बताई हैं। लेकिन लोगों ने तो यही मान लिया है कि बिल्ली रास्ता काटे मतलब अशुभ है। ये लोक मूढ़ता है। इसलिए हम उस बात को गहराई से समझें तो ही हम तत्व को समझ पाएंगे। मतलब हम सर्वथा नहीं माने, कोई भी बात मान के सुन ली तो सर्वथा हो गया, ऐसा नहीं। उस बात को हम अच्छी तरह से समझें, जैन दर्शन के आलोक में समझें। जैन दर्शन में जैसा बताया है वैसा ही समझें। ठीक है। तो निश्चित रूप से हमें कोई मिथ्यात्व तो नहीं होगा और हम सम्यक की ओर बढ़ेंगे और हमारा कल्याण होगा। ठीक है। और कोई प्रश्न डॉक्टर निधि जी को? भैया जी, 7 तत्व वाले में क्वेश्चन ये था कि कोई इंसान 7 तत्वों को तो नहीं समझना भी नहीं चाहता है, समझ भी नहीं रहा है, लेकिन उसको इतना तो पता है कि पुण्य और पाप से मेरे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो
ऐसा जो इंसान जो 7 तत्वों में श्रद्धा नहीं रख रहा है, उनको नहीं मान रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? मिथ्या दृष्टि। अच्छा। तत्व का जिसे यथार्थ सिद्धांत नहीं है, वो चाहे कोई भी हो, कितने ही ज्ञाता हो, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी क्यों ना हो, सारे तत्व की बात जानता हो और दुनिया को बताए और वो सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि बना रहे। ठीक है, तो यहाँ तो उसको 7 तत्व का सावधान ही नहीं है, कर्म व्यवस्था को मानता है, वो भी इतने पुण्य पाप, ठीक है ना। तो वो तो अजैन लोग भी कई लोग मानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तो तत्व को अच्छी तरह से समझे और फिर उसका श्रद्धान करे, तो ही उस जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, ज्योतिष संबंधी और वास्तु संबंधी आपका निराकरण हो गया। ठीक, चलिए, ये अपनी ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये भी यूट्यूब पर डलेगी, तो आप जैसे भाई साहब को सुनाना चाहती हैं तो सुना देना, कोई दिक्कत नहीं। कहने का तात्पर्य कि पहले हम पूरी तरह समझें बस वस्तु स्थिति को, हम कर्ता नहीं माने, है ना। यहाँ पर नियामक कारण उपादान को कहा है, और उपादान में भी तत्समय की योग्यता को कहा है, कार्य का नियामक कारण, निमित्त को नहीं कहा। और निमित्त में ये जो रत्न वगैरह हैं, ये ज्योतिष विद्या है, ये ज्ञापक निमित्त मात्र है, ये तो प्रेरक निमित्त भी नहीं है, कारक निमित्त भी नहीं है, ये तो सिर्फ ज्ञापक निमित्त है। ठीक है, और जैसा है वैसा हम स्वीकार करें तो अनुचित नहीं है, उसको हम यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो, लेकिन यदि हम उसको अन्य प्रकार से मानते हैं तो वो तो मिथ्यात्व हो गया, अन्यथा मानेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे, 142 नंबर। यहाँ अभी उपादान निमित्त की ही चर्चा चल रही है, और यहाँ पर बहुत सुंदर दोहे हैं शंका समाधान के रूप में उपादान निमित्त के अंदर। तो वो दोहे पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, और उसके बाद निमित्त उपादान की चर्चा बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट होगी। उसके बाद 3 प्रश्न और हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, 142 नंबर का प्रश्न है, उपादान और निमित्त की उपस्थिति का क्या नियम है? भैया भगवती दास जी कृत निम्न दोहों के संबंध में समाधान करें। कौन से विद्वान का नाम लिया है? भैया भगवती दास जी। ये भी पुराने विद्वान हुए हैं, जैसे पंडित बनारसी दास जी, पंडित दौलत राम जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, ऐसे पंडित, ये पंडित शब्द नहीं लगाते थे, ये भैया भगवती दास के रूप में प्रसिद्ध है, भैया, है ना, भैया भगवती दास जी। इनके भजन वगैरह भी हैं। ये निमित्त उपादान संबंधी चर्चा इनकी काफी प्रसिद्ध है। ये दोहे, इसमें शंका भी है दोहे में, और अगले दोहे में समाधान भी है। तो वो चर्चा है, यदि अपना समय हो रहा है इसका जो 40 मिनट वाला, वो पूरा होगा तो हम फिर से ज्वाइन होंगे और ये चर्चा को आज पूर्ण करेंगे। शंका, गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, ज्यों नर दूजे पाव बिन चलवे को आधी, हो जाने था